स्टूडेंट्स, वेलकम टू अथर्व जी के क्लासेस। आज की क्लास में हम 25 क्वेश्चन कर रहे हैं पार्लियामेंट ऑफ इंडिया पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, लोकसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सीटें किस आधार पर आवंटित की जाती हैं? उत्तर है 1971 की जनगणना के आधार पर। अगला प्रश्न, किस संवैधानिक संशोधन के माध्यम से लोकसभा की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई थी? उत्तर है 31वां संविधान संशोधन 1973 में हुआ था और इसी संशोधन में केंद्र शासित प्रदेशों की सीटें 25 से घटाकर 20 कर दी गई थी। अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की सीटों के लिए आरक्षण से संबंधित है? उत्तर है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 330। अगला प्रश्न है, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक कब बढ़ाया जा सकता है? उत्तर है आपातकाल की उद्घोषणा के दौरान। वैसे तो कोई भी सरकार 5 साल के बाद नहीं रहती, लेकिन अगर उस टाइम इमरजेंसी लग जाए तो उसे 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। आपको पता है 3 तरह की इमरजेंसीज होती हैं जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352, 356 और 360 में वर्णित हैं। अगला प्रश्न है, लोकसभा में अपने पद की शपथ कौन नहीं लेता है? उत्तर है अध्यक्ष और लोकसभा उपाध्यक्ष, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, क्योंकि डिप्टी स्पीकर और स्पीकर लोकसभा के सदस्य होते हैं और उन्होंने लोकसभा का सदस्य होने की शपथ ले ली होती है, इसलिए उन्हें दोबारा शपथ लेने की जरूरत नहीं पड़ती। और अब उन प्रश्नों के उत्तर जो मैंने पिछले वीडियो में पूछे थे। भारत रत्न प्राप्त करने वाले सबसे कम उम्र के और सबसे ज्यादा उम्र के व्यक्ति कौन हैं? तो उत्तर है 40 साल में सचिन तेंदुलकर, जो सबसे कम उम्र के थे, 2014 में उनको मिला था। और ढोंडू केशव कर्वे, इनको 1958 में मिला था और तब इनकी उम्र 100 साल थी। और ढोंडू केशव कर्वे जी एक बहुत बड़े सामाजिक कार्यकर्ता थे। अगला प्रश्न मैंने पूछा था कि अशोक के अभिलेखों को पहली बार किसने पढ़ा था? तो उत्तर है जेम्स प्रिंसेप ने। और सही उत्तर दिया है आदित्य ने। कॉन्ग्रेचुलेशन आदित्य फॉर द राइट आंसर। गॉड ब्लेस यू बेटा। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री कब लोकसभा में मतदान नहीं कर सकते? उत्तर है जब वो राज्यसभा के सदस्य हों। हर सदस्य उसी सदन में मतदान कर सकता है जिसका वो सदस्य होता है। जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह राज्यसभा के सदस्य थे असम से, तो वो लोकसभा में मतदान नहीं कर सकते थे। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? भारत का प्रधानमंत्री। आपको ये बता दूं कि वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी कि CSIR की स्थापना 1943 में हुई थी, 1943 में हुई थी और ये भारत की सबसे बड़ी रिसर्च और डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। अब यहाँ मैं आपसे भी एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, रिसेंटली CSIR की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? ये करंट अफेयर्स में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, तो इसलिए आप इसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगला प्रश्न है, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? उत्तर है 25 वर्ष। लोकसभा सदस्य बनने के लिए भी न्यूनतम उम्र 25 वर्ष ही है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? उत्तर है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, जो अभी अजीत डोभाल हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की स्थापना 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने की थी और इसका प्रमुख कार्य होता है प्रधानमंत्री को राष्ट्रीय सुरक्षा पर सलाह देना। अगला प्रश्न है, उप प्रधानमंत्री के कार्यालय का स्टेटस क्या है? तो उत्तर है ये एक अतिरिक्त संवैधानिक निकाय है, यानी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर की चर्चा नहीं की गई है और ये एक गैर संवैधानिक पद है और राजनीतिक आवश्यकता के कारण बनाया गया है। अगला प्रश्न है, एक केंद्रीय मंत्री कितने समय तक पद पर रह सकता है यदि वो संसद का सदस्य नहीं है? तो 6 महीने तक रह सकता है। 6 महीने के अंदर अंदर उस मंत्री को राज्यसभा या लोकसभा का सदस्य बनना होता है। अगला प्रश्न है, मंत्रिपरिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है? उत्तर है लोकसभा के प्रति। अगर लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाए तो मंत्रिपरिषद को और सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। अगला प्रश्न है, भारत के किसी भी प्रधानमंत्री का सबसे छोटा कार्यकाल कौन सा था? तो उत्तर है अटल बिहारी वाजपेयी का, जो केवल 16 दिन के लिए यानी 16 मई 1996 से 1 जून 1996 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। हालांकि उन्होंने बाद में सेकंड टेन्योर अपना पूरा किया था। अगला प्रश्न है, किस प्रधानमंत्री ने भारत के प्रधानमंत्री बनने से पहले भारत के राजदूत के रूप में भी कार्य किया था? तो उत्तर है I.K. गुजराल ने।
आई.के. गुजराल 1976 से 1980 तक यूएसएसआर में भारत के राजदूत रहे थे। अगला प्रश्न है, अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए कितने लोकसभा सदस्यों की आवश्यकता होती है? उत्तर है न्यूनतम 50 सदस्य। और ये प्रस्ताव लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है क्योंकि मंत्रिपरिषद जो होती है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में बजट के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया गया है? तो उत्तर है संविधान के अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण यानी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बजट शब्द का इस्तेमाल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं किया गया है। अगला प्रश्न है, कौन से नेता 2 बार भारत के अंतरिम प्रधानमंत्री रह चुके हैं? तो उत्तर है गुलजारी लाल नंदा, जो 27 मई 1964 से 9 जून 1964 तक और 11 जनवरी 1966 से 24 जनवरी 1966 तक भारत के अंतरिम प्राइम मिनिस्टर रहे। अगला प्रश्न है, भारत के एकमात्र प्रधानमंत्री जिनकी मृत्यु भारत से बाहर हुई? उत्तर है लाल बहादुर शास्त्री। उनकी मृत्यु उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में हुई थी। और अब एक और प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूं, उस भारतीय प्रधानमंत्री का नाम बताइए जिसे पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशान पाकिस्तान से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत के किस प्रधानमंत्री ने अपने कार्यकाल के दौरान कभी भी संसद में भाग नहीं लिया? तो उत्तर है चौधरी चरण सिंह। वो 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक प्रधानमंत्री रहे थे। अगला प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन ने मंत्रिपरिषद के आकार को लोकसभा के कुल सदस्य का 15% तक सीमित कर दिया? तो उत्तर है 91st संविधान संशोधन 2003 में। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, श्वेत पत्र क्या होता है? श्वेत पत्र या व्हाइट पेपर भारत सरकार या उसके मंत्रालयों द्वारा किसी विशेष विषय पर सरकार की नीतियों की व्याख्या करने के लिए जारी किया जाता है। ये एक आधिकारिक दस्तावेज है और सरकार को बिल तैयार होने से पहले फीडबैक एकत्र करने की अनुमति देता है। अगला प्रश्न है, जय जवान जय किसान का नारा किस प्रधानमंत्री ने दिया था? उत्तर है भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने। अगला प्रश्न है, भारत में पहले विधि अधिकारी यानी लॉ ऑफिसर के रूप में किसे जाना जाता है? उत्तर है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया या भारत के महान्यायवादी। अगला प्रश्न है, भारत के दूसरे विधि अधिकारी यानी कि लॉ ऑफिसर किसे कहा जाता है? उत्तर है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया या भारत के महाअधिवक्ता। अगला प्रश्न है, बिना सदस्य बने संसद की किसी भी सदन में कौन उपस्थित हो सकता है? उत्तर है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया या भारत के महान्यायवादी। तो स्टूडेंट्स, ये थे आज के 25 प्रश्न। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल बटन को हिट कीजिएगा ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।